वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपे संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आज देखिए सिद्धिदात्री का कथा है। आज 9 दिन का कथा पूरा हो जाएगा। आप लोग इन 9 दिन का जो कथा सुनी है उससे क्या है कि माता जी सबके हृदय में वास होती। माँ कहती हैं कि जो मेरा चर्चा कहता है कथा सुनता है 9 दिन का व्रत रहता है मेरी आराधना करता है उसके हृदय में हम विराजमान हो जाते हैं। तो आज देखिए 2 कन्या 3 कन्या 6 कन्या 9 कन्या जितना हो सके अगर आपको मिल रही है तो उनका पैर धोइए, आलता लगाइए, टीका चंदन करके उनको जो कुछ पसंद है, माँ को जो पसंद होता है उसे माँ बहुत खुश होती है। कन्या को जो पसंद हो खिलाना चाहिए। खिलाने के बाद उनको दक्षिणा देना चाहिए। बिना दक्षिणा के चाहे पंडित हो पूजे, बिना दक्षिणा का कोई व्रत पूजा पूर्ण नहीं होता है। तो हवन करने के बाद ही कन्या पूजन करने के बाद तो व्रत पूरा होता है। और पारण जब भी जो 9 दिन का व्रत रहता है और जब भी पारण करता है तो 10वीं में करता है। जब 10वीं लग जाता है तो पारण करता है। तो अब देखिए कि ये नहीं है कि हम माता जी का पूजा कर दिए, हवन कर दिए तो मेरा व्रत पूरा हो, नहीं, बीच में व्रत खंडित नहीं करना चाहिए। अब माँ कौन है? 9 देवी रूप माँ दुर्गा हैं, वही पार्वती 9 रूप में हैं। यह 9 दिन का माता रानी का दिन बना है और सब देवता माँ को अलग अलग अपना आभूषण दिए हैं। कोई त्रिशूल दिया है, कोई डमरू दिया है, कोई शंख दिया है, कोई चक्र दिया है, चंद्रमा दिए हैं, सूर्य दिए, सब दिए हैं। तो माँ हमेशा शुभ निशुभ का वध किए हैं। जितने राक्षस हैं सबका वध माता ने किया है, सिद्धिदात्री ने। तो सिद्धिदात्री देवी बहुत बहुत सुंदर हैं, एकदम सफ़ेद वर्ण का। उनको सफ़ेद कपड़ा बहुत पसंद है, क्रीम कलर का सफ़ेद कपड़ा बहुत पसंद है। कालरात्रि को काला पसंद है और सिद्धिदात्री को सफ़ेद पसंद है। तो अब क्या है कि वही माँ कह रही हैं कि देखिए हमारा जो आराधना करता है उसके हृदय में हम वास करते हैं। आप उसी पर माँ कह रही हैं कि एक बूढ़ा थी, उनको एक बेटा एक बहू थी। अब बेटा बहू कहीं जा रहे थे माँ का दर्शन करने, कहीं एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गए। उनको एक बेटी थी, ये बेटी थी। अब वही पोती को पालना, माँ का आराधना करना। बेटी हमेशा कहती थी, दादी क्या आपको मिला पूजा पाठ करने से? मेरे माता पिता इतने कम उम्र में हमको छोड़ के चले गए, आप क्यों माँ का पूजा करती हैं? दुर्गा माँ दिन रात करती हैं और दिन भर जो बनाती हैं माँ को भोग लगाती हैं। हमसे भी कहती हैं हमको श्रद्धा नहीं है, मेरे माता पिता चले गए और हम तो पूजा नहीं करें। कहे बेटा सबका प्रारंभ होता है, जो दुनिया में आया है वो सबको जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता सब है। तो हो सकता है माँ को बहुत प्यारी थी, माँ उनको बुला ली। बेटा ऐसे नहीं कहते हैं। अब उसे कहे ठीक है दादी, कहें बेटा हम यही सोचते हैं तुम बड़ी हो जाओ, तुम्हारा शादी कर लें तो फिर तो हमको भी एक दिन जाना। कहें दादी हम शादी नहीं करेंगे। कहें नहीं बेटा ऐसा मत कहो दादी, तो शादी तो करना पड़ेगा, तुम अकेली क्या करोगी? और इसी दे करते करते बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और जो उसकी दादी थी उसका उम्र हो रहा था। एक दिन सोई थी, यमराज के दूत उसको बोले, उसका नाम सावित्री था। तो यमराज के दूत भेजे कि जाओ सावित्री का आज आयु पूरा हो गया। कहे नहीं अभी मेरी जब तक पोती का शादी नहीं हो तब से हमको नहीं जाना है, नहीं तो मेरी बेटी अकेले हो जाएगी, हमको जाना ही नहीं है। तो कहे नहीं आपका पूरा हो गया है, वो सब लेखा जोखा नहीं। अब उसे मैं दुर्गा माँ का इतना आराधना करती थी। तो कहे माँ हमको बचाओ, माँ हमको बचाओ। सपने में वो सपना देख रहे थे, यमदूत सचमुच आए थे लेने के लिए। अब वो सपना जब देख रही थी तो उसी समय क्या हुआ कि यमदूत जो दुर्गा माँ कहीं तुम चले जाओ, और जानते हो हम कालियों के काल हैं, महाकाली हैं और हमारा जो आराधना करता है अभी उसको नहीं जाना है, जब हम कहेंगे तब उसको जाना है। अब जब तक उसकी पोती का शादी नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएगी। वो चला गया। अब यमराज गुस्सा हो गए। यमराज लगे बोले कि तुम खाली हाथ क्यों आए, विधि के विधान को टार दो। कहें देवी देवता सबको पता है कि हमारा लेखा जोखा कोई मिटता नहीं। कहें हम क्या करें, माँ दुर्गा का कहना तो मानना ही पड़ेगा। यह दुर्गा जी का दिन चल रहा है और दुर्गा जी को पुकारी, दुर्गा माँ आगे वहाँ प्रकट हो गई। तो कहें कि अच्छा ठीक है अब हम जा रहे हैं। यमराज आए
यमराज लगे उसको आए खींचने, तो जो उसका हाथ पकड़े तुरंत एक करंट मती निकला। कहे तुम्हारा आयु पूरा हो, तुमसे कहे माँ माँ हमको बचाओ। उसी समय फिर माँ दुर्गा एकदम छोटा नाटा यमराज को कर दी। यमराज को करके यमराज भागे भागे शिव के पास गए। शिव भगवान अब हमको बचाइए, माँ से हमको बचा। तुम क्यों नहीं सुनते हो? वो सारे संसार के दृष्टि करता है, उनके सिवाय सब दुनिया अधूरा है। जो कहती हैं वही होता है। इसीलिए पहले माँ का पूजा करना जरूरी है। पहले हर चीज़ में हर जगह पहले माँ आती हैं। तुम ऐसा क्यों किए हो? तुम क्यों गए हो जब माँ मना की हैं? तो कहें प्रभु हमको क्षमा कर दीजिए, हमको अब क्या कहें, जाओ कल से नवरात्र शुरू है, 9 दिन का व्रत करो, माँ का आराधना करो, अब माँ को पसंद करो। अगर माँ पसंद हो जाएंगी तो तुम अपने रूप में आओगे। अब यमराज गए 9 दिन का व्रत करके माता जी का पूजा करने लगे। मंत्र चलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। अब माँ 9 दिन के बाद सिद्धरात्रि के दिन खुश हो गई। कहें यमराज तुम वरदान में, कहें माँ हम जोने रूप में हैं वही रूप में हमको कर दे। अब हम कभी कोई गलती नहीं करेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। फिर यमराज को अपने रूप में कर दिया। यमराज अपने स्थान पर चले गए। जब इसका आयु पूरा हो गया, लड़की बड़ी हो गई, खूब अच्छा लड़का देख के अच्छे घराने में अपने पोती का शादी कर दी। जब शादी कर दी, वो ससुराल गई, कुछ दिन तक रही और ससुराल अच्छा मिल गया तो बड़ी खुश हुई कि लड़की कम से कम अच्छे स्थान पर पहुंच गई है। अब हमारा क्या है, हमारा तो आयु पूरा हो गया, अब हमको जाना है। अब कुछ दिन के बाद फिर यमराज का दूत आया। कहे भाई अब कोई बात नहीं, अब हमको ले चलना है तो ले चलो, मेरा भी कार्य पूरा हो गया है। बेटा भू तो पहले चल गए, पोती का शादी हो गया, अब कोई बात नहीं, हम चल सकते हैं तुम्हारे साथ। अब वो अपना क्या हुआ कि वो अपना खुशी खुशी गई। जब खुशी खुशी गई तो अब वहाँ जो है उनकी जो माता जी थी, उनके पड़ोसन में बूढ़ा जो थी, उनको भी 3 बहुएँ थी और तीनों बहुएँ थी। तो जो छोटी बहू थी उनको कोई बाल बच्चा नहीं था। तो माँ कह रही थी कि तुम्हारे पड़ोसी जो हैं कभी कितना पैसा कौड़ी होता है, कभी किसी को दान पुण्य नहीं देते हैं, कोई दरवाज़ा से आता है तो चला जाता है। तो उनको भी बूढ़ा के लिए भी यमराज आए लेने के लिए। तो वो भी कही कि ठीक है, अगर आप लेने आए हैं तो हमारे छोटी बहू को देखिए, कभी जीते जी इंसान का इच्छा पूर्ति नहीं होता है। माँ कहती हैं कि जो भगवान में लग जाता है, अपने जीवन भगवान को दे देता है, उसका इच्छा तो भगवान पूरा कर ही देते हैं। कहते हैं कि तुम मेरा आराधना करो, एक दिन मेरे घर जाना है। लेकिन जो वही कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुरभ, बिना सत्संग से आदमी का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ, शरीर किस लिए धारण किया है। 84 लाख बार ये शरीर मिलता है। श्री पुराण में भी यह कथा लिखी है कि संसार में जितना शरीर धारण किए हैं, जो दिखाई दे रहा है, एक दिन सबको शरीर को छोड़ना है। आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है, लेकिन हमारे कर्मानुसार शरीर को पाती है। बार बार हम कहते हैं 2 बच्चे एक पैदा होते हैं, कोई राजा के घरे कोई भिखा पैदा होते, धर्म नहीं न करते हैं अपने कर्मानुसार। तो हमारा कर्म हमको कहीं भी खोज लेता है। अगर हमारा कर्म अच्छा है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, तो क्या वो कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हम बुरा कर्म करें, किसी का दिन रात बुराई कर रहे हैं, हम 10 बजे सो के उठ रहे हैं, कोई कर्म नहीं कर, तो क्या उसका फल बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए कर्म प्रधान है, कर्म करना चाहिए, फल का इच्छा मत करो। लेकिन भगवान का धन्यवाद तो, हे भगवान आप शरीर रूपी आत्मा में आप विराजमान हो, ये शरीर से जो आप करवा रहे हैं आपका करोड़ों बार धन्यवाद। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर सौंप देना चाहिए कि भगवान आप, हे दुर्गा माँ, आप जो हमसे करा रही हैं बहुत अच्छा है, ये शरीर में आप धारण कर रही हैं। अब उसमें क्या हुआ कि छोटी बहू थी, वो अच्छे घर का, अच्छे खानदान की थी, उसके अंदर दया माया था, और जो बहू दोनों थी उसके अंदर दया माया नहीं था। तो जब कोई दरवाजे पर आता था साधु संत महात्मा, तो अपना जो उसके पास था ले जाके दे देती थी, और वो दोनों कभी कुछ देती ही नहीं थी। तो एक दिन बूढ़ी माँ दुर्गा माता अपने रूप में आई। ए भूख लगा है, कोई है भाई, हमको खिला दो। तो कहें कि अरे माता रानी आप तो बहुत देर कर दी, हम लोग तो सब कोई भोजन कर लिया, जाओ छोटी बहू से पूछो, वो नहीं किए तो अपना हिस्सा खिला दे। कहें माता जी अभी हम खाना भोजन नहीं किया, आइए हम आपको खिलाएंगे अपना भोजन। कहें बेटा तुम क्या खाओगे। कहें नहीं माँ, आप 2 दिन से भूखी हैं, तृप्त हो गई, हमारा पेट भर गया, आपको तृप्त देख के हम खुद तृप्त हो गए। कहें बेटा एक बात बताएं। कहें का, एक घड़ा ले लेना और 9 दिन तुम अलग अलग, तुम तीनों जाके घड़ा से जल भर भर के जितना लोग आवें सबको घड़ा से जल पिलाना।
और जब तक उस जल में कोई पिए ना तब से वहाँ से हटता मत। तो सबको कह दी, अकेले छोटी बहू को नहीं कही, सबको कही। अब ऐसे करते करते एक एक दिन बहू ये गई। अब देखी कि घड़ा में जल में कोई आया नहीं, जल पेड़े के नीचे जल गिरा के घर छोड़ के घड़ा लेके चल के तोप के रख दी। ऐसे दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे करते करते और जब छोटी बहू 2 दिन 3 दिन गई, वहाँ बैठी रही अभी ना खाए पिए। एक अंत में माँ का याद कर रही, हे माँ आप हमारा परीक्षा ले रही हैं। माँ दुर्गा लड़की के रूप में बन के आई, पूरा घड़ा का पानी पी ली और घड़ा ले जाके घर में तोप दी। उसके बाद जब 9वां दिन आया सिद्धिदात्री के दिन, तो माँ अपना रूप में आई। तो कहें भाई आप लोग अपना काम किए, सब कहें हाँ किए, कहें अपना अपना घड़ा लाओ। घड़ा देखें तो सबका घड़ा खाली, कोई के घड़े में कुछ नहीं। तो छोटी बहू जो अपना घड़ा ले आई तो मैं सोने का मोहर भरा घड़ा। कहें तुम्हारे पास सोने का मोहर कैसे आया? तो कहें माँ जाने, हमको तो खुद दीदी पता नहीं है कैसे आया, आप लोग जैसे किए वैसे हम भी किए। तो उतने में सब कहने लगी। तो कहें माँ दुर्गा अपने रूप में आके सिद्धात्री के रूप में सफ़ेद कपड़ा पहन के लक 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 सुंदर रूप में आके खड़ी हो गई। कहें देखो हम सबका परीक्षा लिए थे कि किसका किसका नेत है। आप कर्म करती हैं, पूजा करती हैं, लेकिन श्रद्धा विश्वास दिखाना चाहिए। भगवान देखते हैं कि श्रद्धा से आप कर रही हैं, विश्वास से खाली देखा देखी कर रही हैं कि वो मंदिर जा रहा है वो पूजा कर हम भी करें। नहीं, श्रद्धा मन होना चाहिए। श्रद्धा अगर है, श्रद्धा लभते ज्ञान, अगर श्रद्धा है तो आपको ज्ञान बुद्धि सब भगवान दे देंगे, माँ दुर्गा देंगी। अब आप पूजा कर रही हैं, हवन करें, श्रद्धा ही नहीं है, जबरदस्ती कर रही हैं, तो उसमें आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा से अब बिना कुछ माँ के मांगे अपना करेंगे तो माँ प्रकट। अब देखिए जैसे छोटी बहू को कोई अंदर लालच नहीं, ये निस्वार्थ होके की, अब माँ उसको दी अपने रूप में आगे, सब देख के चकाचक हो गए। कहे तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे पूजा से आज 9वां दिन था, तुम मेरे पूजा की हो, हवन की हो, कन्या खिलाई हो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। उनके घर में उसके 9 महीना बाद एक सुंदर पुत्र हुआ और उसके बाद धान रुपया से छोटी बहू को दिया। बड़ी बहू दोनों उसी तरह रह गई, हाथ मलने। अब लगी पछताने की काश हम भी लोग किए होते, हम लोग क्यों नहीं किए। हम लोग को अहंकार मैं था कि हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्यों करें। अरे माँ धन की भूखी थोड़ी ना है, माँ श्रद्धा की भूखी है, प्यार की भूखी हैं। आपके अंदर श्रद्धा है, प्यार है, विश्वास है तो महादेव माँ दोनों प्रसन्न होती हैं। जो माँ का पूजा करता है महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं कि क्योंकि माँ भोलेनाथ जानते हैं कि जो शक्ति का पूजा करता है उसके साथ तो भाई हैं। अर्धनारेश्वर, आधा अंग में महादेव हैं, आधा में माता पार्वती है। माता पार्वती का ही सारे रूप है। देखिए जितना भी दुर्गा सप्तशती में पाठ पढ़िए, जितना राक्षस को मारे गए हैं सब माँ ने ही मारी हैं। शुभ निशुम को जितने हैं राक्षस दुर्गा सप्तशती में सब माँ भी वध की हैं। तो माँ के रूप को आप मामूली मत समझिए। जो श्रद्धा से विश्वास, देखिए आप श्रद्धा से विश्वास से व्रत हैं, खाइए ना खाइए, शक्ति और श्रद्धा माँ देती हैं। अब माँ पर करिए, माँ हम तो कर रहे हैं, पूरा आपको करना है, माँ को सौंप दीजिए करने वाली माँ। देखिए कथा तो बहुत लंबी है, कथा का कोई और अंत नहीं है। अगर कहते हैं तो 2-3 घंटा बीत जाए पता ही नहीं चलेगा, लेकिन क्या करें समय भागता है, हम बोल नहीं ज़्यादा पाते हैं। ये सब कथा क्या होता है कि 4 लोग बैठ के सुनाने तो उसमें अच्छा लगता है। चलिए इतना भेजते हैं, आप लोग सुनिए। आज अंतिम दिन है, माँ का खूब आराधना करिए, मन से पूजा करिए, कन्या खिलाइए, दान पुण्य करिए, यही असार्थक होने वाला है और कुछ नहीं है। और माँ बहुत खुश होती हैं, साल भर तक आपके घर में खुशहाली अच्छे होता है। अब पैसे की कभी कमी नहीं पड़ता, कहाँ से पैसा किस रूप में माँ देती है आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपते त्रिपुर सदा भवानी दाहिने। गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म। ये सब मंत्र बहुत अच्छा है, इसके सुन के आप लोग याद करके बोलिए। देखिए आपके हृदय में आत्मा में सुख शांति मिले। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की